नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजबाला घरेलू चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ही अच्छी बुक है। आपके जीवन को ये बदल कर रख देगी, खुशियां ला देगी आपके घर में, और सुख शांति सारी सुविधा मिलेंगी इससे। जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा तो सच करके मानना भी उसकी लाइफ के अंदर खुशियां आएंगी। खुशी हम बाजार से खरीद कर नहीं ला सकते, जो इस बुक के थ्रू आपको आ जाएंगी। और ये बुक जरूर खरीद लेना, फिर आपको ज्यादा फायदा होगा, फिर आप होमवर्क करोगे। तो अभी तो मैं यूट्यूब पर हूँ, अगर कुछ पूछना तो आप अपने कमेंट के अंदर डाल सकते हो। तो बाद में मैं जूम पर आऊंगी, अभी तो मैं ना न्यू जितना मेरे को आता है उतना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और आपकी जिंदगी, ये 28 दिन के चैप्टर है, वो 40 दिन ये करके देखो। धीरे धीरे आपकी लाइफ में से जो भी नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव जो भी कंडीशन है, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, और जो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो आज का हमारा ये 7वां दिन है। इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे आज नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है। अगर जैसे मान लो हमारी है नेगेटिविटी, हम जिसको कहते हैं, जैसे ना भय है, भी हम डर कह देते, चिंता है, निराशा है, हताशा है, क्रोध है, जेलसी है किसी से, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो ऐसे किसी चीज से है हमें, या किसी पर्सन से है, या किसी रिश्तेदार से है, भी उस हम अवस्था से कैसे बाहर निकले, ये लेसन के अंदर आज हम सीखेंगे। तो बाहर निकलने का तरीका बताया गया इस लेसन के अंदर। तो चलो अब पढ़ते हैं हम। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्या हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नेगेटिविटी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहता भी, चाहे कोई भी, चाहे हमारे संबंधों के अंदर कोई उलझन आ गई हो, चाहे हमारे पैसों का कोई चल पड़ा हो चैलेंज, या फिर हमारे हेल्थ के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही हो, या कोई नौकरी के अंदर समस्या आ गई हो, तो ये क्यों आई है? जब हमें ना बहुत समय से हमें ना नेगेटिव चीजें, हम नेगेटिव बातें करते रहे उनके बारे में, जबकि पॉजिटिव बातें हमने नहीं सोची, उस करके ये सारी चीजें आई हैं। है, या फिर हमें जाने जब हमें पता नहीं, कई बार कहता भी मैंने, हम कह देते जानबूझ के नहीं किया, ये तो मेरे से अनजाने में गलती होगी। पर ये ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता जो दोगे वही वापस आएगा। है, उसके नियम अटल है, वो बदल नहीं सकते, चाहे हम अनजाने में करें चाहे हम जानबूझ के करें। है, ये गलती माफ नहीं होती है। ये जो नियम है ना, जैसे धरती पर चलने का नियम है, हम धरती पर चलते हैं ना, हमें पता है, हमें हमें क्या ये होता है भी मैं उड़ ना जाऊं, नहीं ना। तो धरती का नियम है, हमें ये चिपका कर रखती है। ऐसे इसी तरह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहो, परमात्मा के नियम कहो, प्रकृति के नियम कहो, एनर्जी कहो, साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है भी हम सारी चीजें एक एनर्जी है, जो लास्ट में है, हम चाहे मैं हूँ, चाहे निर्जीव चीज है, सजीव कोई भी चीज है, कहते हो सुन रही है। पर हमें ये होता है भी नहीं, ये तो निर्जीव चीज है, इसके क्या कौन सा दर्द होता है? नहीं है, वो सब सुन रही है। जो ना ऐसे हमारे दो जगत है, एक अदृश्य जगत है, एक दृश्य जगत है। इन आंखों से देखते हैं, ये हमारा दृश्य जगत है। एक मन की आंखों से देखते हैं, हम मन की आंखों से भी तो देखते हैं ना, ऐसे आंखें बंद करके देखो आप, है जो आपके अंदर ब्लूप्रिंट बना वो आपको बाहर दिखाई देगा, अपने सपनों के अंदर आपके चलेगा वो। तो जब हम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं तो तभी वो समस्या हमारे जीवन के अंदर आती है, ये इसके अंदर। तो इसके बदले में हम धन्यवाद नहीं दे रहे, जो चीजें हमें मिली है भी उसका हमने परमात्मा का शुक्रिया नहीं करा। ये परमात्मा तूने भी ये मेरे को नौकरी दी है, मेरे को हेल्थ दी है, तो इस करके हमारी जिंदगी के अंदर जादू कम हो गया है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है?
या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? कहते हैं जब हम हेल्दी हैं तो क्या हमने शुक्राना किया अपने हाथों का, पैरों का, आंखों का? नहीं, हमने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? हमें पता नहीं था, अनजाने में हमारे से गलती होगी। अब इस गलती को धीरे धीरे सुधार रहे हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं फिर हम कितना ध्यान रखते हैं, ये चीज खा, आराम कर, ये कर। और जब हम ठीक ठाक होते हैं क्या हमने कभी आराम सोचा? अभी इसको भी आराम दो शरीर को, नहीं, हम लगा के रखते हैं इसको भी, चल तू ऐसे। कभी आराम ही नहीं किया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अच्छी चीजें नहीं दी, इसको पौष्टिक आहार नहीं दिया। बीमार होते तब क्या कहते हैं? नारियल पानी पी, ये पी है। और क्या जब हम ठीक होते हैं क्या हमने नारियल पानी पिया? नहीं। तो ये हमारी गलती है। जब हम ठीक होते हैं तो हमने धन्यवाद नहीं दिया, कृतज्ञता महसूस नहीं की है। जब हम कहते हैं नौकरी, चाहे आपकी कैसी भी नौकरी है, क्या आप कृतज्ञ हुए? शुक्राना किया आपने भी, इन पैसों से मेरा घर चलता है, मेरा सामान आता है। जब आपकी छटनी होने वाली होती है तब हम कहते हैं, फिर हम बातें करते हैं लोगों से, तो नेगेटिव बातें करते हैं। तो जब हमारे संबंध अच्छे ढंग से चल रहे हैं तो हमने शुक्राना किया, जब कोई गड़बड़ आ जाती है फिर हम लोगों से बातें करते हैं। तो यहीं पर हमने गलती की है। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ हैं भी? ये मेरे को एक दिन और मिला, क्या हमने शुक्राना किया परमात्मा का? तुम एक दिन छोड़ कर देखो, तो ये धरती पर हो ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो हर दिन जब हम सोते उठते हैं हमें प्रभु का शुक्राना करें, ये परमात्मा मेरे को एक दिन और मिला यहाँ धरती पर, मैं अपने काम कर सकूं। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। जब हम इन चीजों को ना मामूली समझते हैं, भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, भी ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए, पर क्या है जब ये सब, जब हमें इनके तरफ ध्यान नहीं देते ना, जब ये ठीक चल रही है तो ये नेगेटिव के अंदर ही आएंगे। आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ला देता है जिनके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, चीज जैसी किसी भी चीज या कीमती कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। कहते हैं ना, जब अगर मान लो मौसम ठंडा है, गर्म है, हम कहते हैं ये तो बहुत ठंडा है, हम क्या मौसम की शिकायत कर रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, कहते ट्रैफिक क्यों जाम, वो भी शिकायत कर रहे हैं। अगर अपनी बॉस की चुगली करे वो भी शिकायत है, जीवन साथी की करे, परिवार की, वो सब शिकायतें हैं। बिल ज्यादा आ गया क्यों, ये सब शिकायतें नेगेटिव के अंदर आता है। तो हम कृतज्ञ नहीं हो रहे, शिकायत कर रहे हैं। तो हम अपने सपनों का जीवन कभी भी नहीं जी सकते। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नेगेटिव विचार सोचने, नेगेटिव बातें बोलने, चीजों को नजरअंदाज करने, जब हम चीजों की परवाह नहीं करते, जब वो ठीक ठाक चल रही है उनकी केयर नहीं करते, शुक्राना नहीं किया परमात्मा का, ये सब गलती हुई है हमारे से। इसका अर्थ है कि अनजाने में, चाहे अनजाने में हुई है तो हमें पता नहीं था, तो हम कृतज्ञ नहीं है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नेगेटिव होना असंभव होता है। जब हम कृतज्ञ शुक्राना करते हैं ना तो नेगेटिव चीजें हमारे पास नहीं आएंगी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो हम आलोचना नहीं कर सकते। जब हम शुक्राना करेंगे उसकी आलोचना कैसे करेंगे? दोष भी नहीं देते किसी को। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख भी नहीं होता हमें। नेगेटिव भावना रखना भी असंभव। हम नेगेटिव भावना किसी की तरफ भी हम नहीं रखें, किसी की चीज की ना, व्यक्ति की तरफ हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, उसमें से एक अच्छा गुण ढूंढेंगे हम। सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नेगेटिव स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नेगेटिव परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नेगेटिव स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। अगर नेगेटिव कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, अवस्था आ गई है, तो उसमें से अच्छी चीज ढूंढो। चाहे उसमें आपको कितनी मुश्किल है भी, आप ढूंढो, दिमाग लगाओ भी कौन सा अच्छा चीज है। एक चुप करके बैठो और वहां पर ढूंढो। कितनी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज ले सकते हैं। खास तौर पर जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नेगेटिव
एक कंडीशन को जादू में बदल देगी। वाल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में दिखाया कि यह कैसे किया। पोलियाना फिल्म है, वो देख लेना आप। ये 1960 में बनी है, द ग्लेड गेम है। बचपन में उस पर गहरा असर डाला। बचपन में किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर अवस्था में नेगेटिव अवस्था में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वाल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। आइए उठें और कृतज्ञ, ये क्या कर रहे हैं, कहते जो गौतम बुद्ध ने भी, आइए उठे कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने कुछ तो सीखा। अगर कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। अगर बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। भी एक बात जरूर इसमें भी पॉजिटिव है। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नेगेटिव अवस्था को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है और कंप्यूटर या कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची बनाई है। एक गौतम बुद्ध कर रहा है, वहां से हम शिक्षा लेंगे भी। आज हमने कोई ऐसी समस्या लेनी है, उसमें से 10 चीजें वो सुलझाने के लिए 10 चीजें हमने पॉजिटिव ढूंढनी है और वो 10 चीजें लिखनी है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है ना, एक एग्जाम्पल दिया है, एक बेरोजगार युवक होता है और वो अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, फिर वो कैसे शुक्राना करता है। इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, ये ना 10 दिए गए एग्जाम्पल। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, वो अपनी नौकरी के लिए बता रहे हैं। इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने मेरे आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के दौरान साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। ये 10 चीजें उसने खोजी ना, भी मेरे पास भी अधिक समय मिल गया परिवार के लिए, मैं अनुभवी बन गया, मैं बेरोजगार रहा, मैं सचमुच करते मैं पहली बार ही होया हूँ, पहले मेरे को नौकरी मिलती है, अब मैं भी नए नए मेरे पास नौकरियों के चांस आ रहे हैं। मैं अपना हेल्थ की तरफ भी ध्यान देने लग गया। मैं अपने परिवार को भी मोटिवेट करता हूँ, समर्थन कर रहा हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। मेरे को अनुभव हो गया भी नौकरी खोने की वजह से भी मेरे को एहसास भी नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी थी। है उसने 10 चीजें खोजी हैं। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नेगेटिव स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नेगेटिव स्थिति को बदल देती है। कहते हैं जब कृतज्ञता में शुक्राना करेंगे ना, बहुत शक्तिशाली होती है। बस वो कृतज्ञता का अभ्यास करते रहना और जादू होते देखना आप अपनी जिंदगी में कैसे आपकी जिंदगी में जादू आएगा। आइए एक उदाहरण और दिया है। एक बेटे ने अपने पिता के साथ, उसकी खटपट चल रही है और वो चाहे कहता है भी पिता चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा पिताजी मेरे से खुश नहीं रहता। फिर वो कैसे वो उसमें अपने पिता में से पॉजिटिव चीजें क्या ढूंढता है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा की खातिर इतनी बड़ी मेहनत करते थे जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते।
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैंने अपने पिता के साथ हंसता हूँ, और कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे संबंध भी रहे हैं। पिताजी के साथ आगे भी अच्छे संबंध रहे। देखो है, इसने बेटे ने अपने पिता के लिए क्या सचमुच ढूंढा है। वो कहता भी मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे संबंध पहले तो अच्छे थे मेरे पिताजी के साथ, और मेरी शिक्षा की खातिर वो मेहनत करते हैं और उनको अब नहीं मिली बचपन में, और मैं अपने पिता के लिए भी इस करके कर वो हमारे परिवार के लिए एक सहारा है, घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वो मेरे को बास्केटबॉल खिलाने लेके जाते हैं, वो अब मेरे पर इतने सख्त नहीं है और मेरी परवाह करते हैं, इस करके उसने मेरे ऊपर सख्ती बरत रहे हैं। मैंने अपने पिताजी से सीखा अपने बच्चों के प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। मैं इस करके भी कितना मैं बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण हूँ। प्रसन्नचित्त मैं पर अपने पिता के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, भी वो प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी हैं। मैं इस करके कृतज्ञ हूँ, मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। मैं इस करके भी मेरे पास पिताजी है। ऐसे उसने शुक्राना ढूंढा है। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उसका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। कहते हैं ना क्वांटम फिजिक्स कहती है जैसा हम देंगे वैसा ही वापस आएगा। जब वो कृतज्ञता महसूस करने लगा उसका पिता भी बदल जाएगा। याद रखिए, जब कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादू शक्ति के सक्रिय होने का पहला परिणाम यह है कि आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। जब भी आप परिस्थिति को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने लगी है। भी आपको अच्छा महसूस होएगा तो भी आप बदलना शुरू हो गया। ये हो गया समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नेगेटिव स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से ना आप अच्छा महसूस ना करें, तब तक आपने करते रहना। फिर आपको बाहरी जगत में जादू आएगा। पहले अंदर आएगा आपके। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। 10 चीजों की सूची आपने किसी में, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ऐसे ना ये जो खालिस्तान है वहां पर आपने भर लेना है। ये खालिस्तान में भर लें कि आप किस चीज के लिए, पिताजी के लिए या किसी चीज के लिए, किसके लिए कृतज्ञ हैं, ऐसे लिखना है। जब आप 10 चीजें लिख लें तो लिखें और आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें तो जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नेगेटिव को बाहर रखने के जादुई तरीका का अभ्यास ये लिखकर पूरा करें। बाद में आपने क्या लिखना, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे लिखना। आपने भी सोल्यूशन मिल गया इसका, आदर्श समाधान भी सोल्यूशन मिल गया उसका। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नेगेटिव बात कहें या बिना एक दिन रह सकते हैं भी। आज आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहनी, ये आपने सोचना है मन के अंदर। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। दिन में पता ही नहीं हम कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करें। अपने शब्द ना अपने ध्यान रखना है भी, आज मैं कोई नेगेटिव बात तो नहीं बोली है। नेगेटिव और शिकायत से ऐसी ही चीजें आती हैं, और नदी
नेगेटिव शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं। आप ये देखो कि आप नेगेटिव चीजें चाहते हो, फिर आप चुप कर जाएगा अपना मन, नहीं चाहता। या जब भी नेगेटिव बोलोगे 10 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, 10 चीजें पॉजिटिव लिखनी पड़ेंगी, फिर आप कितने की लिखोगे। लेकिन मुझे कहना है कि डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खालिस्तान में कोई भी चीज बरस ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ लें। जब भी कोई नेगेटिव चीज बोले तो वो आपने पॉजिटिव कहनी है उस चीज की जगह, भी सचमुच कृतज्ञ हूँ। जब अपने उस चीज के बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं। या यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल उजाला में तब्दील होने से पहले ही अगर कोई समस्या आ जाती है, भी अंगारा ना बन जाए, ज्वाला ना बन जाए, उसको बुझाना है हमने। आग को प्रज्वलित वो हमारे जीवन में ना हो जाए, तो उस आग को हमें कृतज्ञता से बुझाएंगे। अब नेक्स्ट, अब ये आज का हमारा होमवर्क है, भी हमने ये नेगेटिव स्थिति से बाहर कैसे आने का तरीका सीखना है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और उस सूची को दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आपने कहना 3 बार। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नेगेटिव स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो, है ना। कोई ऐसी समस्या आपने ढूंढनी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर 10 चीजों की सूची बनाएं, तो 10 चीजें लिखनी उसके बारे में पॉजिटिव, और अब नेगेटिव स्थिति में करते क्या है। अपनी सूची के अंत में सूची जब पूरी कर ली ना आपने, तो फिर आपने आदर समाधान के लिए धन्यवाद 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 ऐसे आपने लिखना है। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नेगेटिव बात कहे एक दिन गुजार सकते हो। आपने ये सोचना है भी एक दिन मैं बता सकता हूँ, कोई भी नेगेटिव बात आपने नहीं कहनी। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं, और पॉजिटिव बात करनी है आपने, मैं खुश के लिए, मैं भी खुशबू के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रात को वही सोने से पहले आपने क्या करना, अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में रख लेना है और रात को जो दिन भर में हुई सबसे अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपने याद करके सोना है। भी आज क्या अच्छा हुआ, जैसे आप सवेरे उठे हो ना, तो आपने ये कहना भी हे प्रभु मेरे को एक दिन और मिला, आपका शुक्रिया, मैं अमृत वेला में उठा, आपका शुक्रिया। ऐसे आप कसते, फिर अपनी आंखों का शुक्रिया, हे प्रभु मैं अपनी आंखों का शुक्रिया करता हूँ, मैं इन आंखों से इस संसार को देख सकता हूँ, अपने घर को देख सकता हूँ, अपने आप को देख सकता हूँ। फिर अपने पैरों का आप कर लो, जब नीचे पैर रखोगे ना, भी धरती माँ का शुक्रिया, धरती माँ मैं आपके ऊपर ये चल सकता हूँ, धरती। फिर अपने पैरों का करो, भी पैरों का शुक्रिया, मैं इन पैरों से बाथरूम के अंदर जा सकता हूँ। फिर आप देखो रसोई के, इन पैरों का शुक्रिया, बाथरूम में जाओगे तो पानी का शुक्रिया कर सकते हो। भी ये जल देवता आपका शुक्रिया, मेरे को देखो आपने इतना ठंडा ठंडा या इतना सुहावना जल दिया जिससे मैं अपनी बॉडी को साफ कर सकता हूँ, आपका धन्यवाद। शीशे का शुक्रिया, मैं आपको देख सकता हूँ, शीशे में देखकर आपने आई लव यू कह सकते हो अपने आप को। मैं भी अपना नाम लेके कैसे, जैसे मैं कहूँगी ना सरोज मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, और ऐसे ना आप अपने आप ही अपने आप को शाबाशी दो मोढे पर हाथ रखकर। फिर आप के अंदर खुशी की लहर जागेगी, पॉजिटिव चीजें आएंगी। जब आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, ऐसे सवेरे सवेरे करो आप। उसके बाद आपने 10 बले अपने जो पेन कॉपी रखे ना अपने सराहने, तो उस पे आपने 10 चीजें लिखनी है। जैसे आपके घर में मंजा है, आप सोए, बिस्तरा है, सराहना था, पंखा था, लाइट थी, चप्पलें थी, जो भी आपको सामान नजर आता ना, जिस कमरे में आप सोए हो उस सामान के बारे में भी लिख सकते हो आप। अपनी बॉडी के अंगों के बारे में, आंख के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, बालों के लिए, अपने हृदय के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, किडनी के लिए, कमर के लिए, ऐसे आप 10 चीजें डेली की लिखो, नई की नई। और ये देखो रात को आपने जो जादुई पत्थर से दिन भर में जो भी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं वो रात को आपने कह के सोना, रात आपकी बहुत अच्छी बीतेगी। कोई सपना, वो पॉजिटिव चीजें ही आएंगी। जो सबसे लास्ट में जो भी एक अच्छी चीज हुई है उसके बारे में आपने सोच कर सोना है। और सवेरे जब उठे आप
तो आप शुक्रिया करो परमात्मा का। हे परमात्मा, मेरे को आज का दिन एक दिन और मिला। धरती माता को मत्था टेको आप। फिर आप पैर जब नीचे जमीन पर रखते हो, अपने पैरों का शुक्रिया ऐसे आप करो। आपका देखो दिन कितना अच्छा बीतेगा, रात भी अच्छी, दिन भी अच्छी। ऐसे करके आपके दिन, महीने, साल बहुत खुशियों से बीतेंगे। और ये मैजिक बुक आपके हाथों में आ गया है। जो भी इसको मेरा भाई बहन पढ़ेगा, उसकी लाइफ ये बदल कर रख देगी। ये सच करके मानना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।